आज मैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत फ्रेडरिक्स के योगदान के बारे में बताऊंगी कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत, विचारधारा के अंतर्गत, दृष्टिकोण के अंतर्गत एफ.डब्ल्यू. रिग्स का बहुत ही योगदान है। एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने लोक प्रशासन के लिए मॉडल निर्धारित किए, मॉडल बनाए और उन मॉडल्स के माध्यम से विकसित, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया और उनको समझाने का प्रयास किया। एफ.डब्ल्यू. रिग्स के द्वारा जो मॉडल दिए गए वो प्रमुख रूप से इस प्रकार है। पहला मॉडल है फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टिक मॉडल, अर्थात संयलित, प्रिज्मीय और विवर्तीय मॉडल। दूसरा है प्रिज्मेटिक साला मॉडल और तीसरा है रिवाइज्ड प्रिज्मेटिक थ्योरी, अर्थात संशोधन प्रिज्मी विचारधारा। पहला जो मॉडल है उसमें 3 है, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड मॉडल। ये तीनों ही मॉडल अविकसित, विकासशील और विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझाने के लिए बनाए गए हैं। एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने लोक प्रशासन के परिवेश की व्याख्या के लिए कई आदर्श मॉडल, वैचारिक मॉडल बनाए। 1956 में साम्राज्यकालीन चीन और समकालीन अमेरिका की मिसाल देते हुए कृषि उद्योग अर्थात एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया वर्गीकरण विकसित किया। अगले साल उन्होंने एक मध्यम वर्गीय मॉडल अर्थात ट्रांजिस्टिया संक्रमणीय का प्रतिपादन किया, जिसमें कृषक और औद्योगिक दोनों ही देशों का चरित्र है, जो संक्रमणकालीन समाज को दिखाता था। लेकिन रिग्स ने इस कृषक संक्रमणीय औद्योगिक वर्गीकरण का परित्याग कर एक नए फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टिक मॉडल को सूत्रबद्ध किया, जो अल्प विकसित, विकासशील और विकसित समाजों का प्रतिनिधित्व करता है। रिग्स के शब्दों में पारंपरिक कृषि आधारित व लोक समाज, कृषक, संयलित समाज और आधुनिक औद्योगिक समाज विवर्तित समाज के ही निकट पड़ता है। पहला कार्यात्मक रूप से विसरित और दूसरा कार्यात्मक रूप से विशिष्ट है। इन दोनों ध्रुवीय बिंदुओं के मध्य एक माध्यमिक स्तर है जो प्रिज्मीय मॉडल है, क्योंकि यह प्रिज्म ही होता है जिससे गुजरकर संयलित प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। अर्थात रिग्स का ये मानना है, रिग्स की थ्योरी है कि एक तो वह समाज है जो अल्प विकसित है, अर्थात उसमें कुछ कार्य होते हैं जो कि आसानी से पूरे कर लिए जाते हैं, परंतु दूसरी तरफ वो समाज है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य हैं और विभिन्न प्रकार के समाज हैं, उनके स्तर भी भिन्न भिन्न हैं। वो किस प्रकार के हैं? प्रिज्मी है। जैसे प्रिज्म में एक तरफ से प्रकाश आता है और दूसरी तरफ जाके वो फैल जाता है विभिन्न दृष्टि उन ध्रुवों की तरफ, ठीक इसी प्रकार विकासशील समाजों में भी विभिन्नता होते हुए कार्य होता है। तीसरा है इसमें डिफ्रैक्टेड, जो कि विशिष्टता की ओर इंगित करता है कि जो विकसित समाज है, विकसित राष्ट्र हैं, वो एक तरह से विशिष्टीकरण लिए हुए होता है। इस प्रकार रिग्स का मानना है कि कोई भी समाज न तो पूर्ण रूप से अविकसित होता है या कोई भी देश न तो पूर्ण रूप से अविकसित होता है और ना ही विकसित होता है।
कहने का अभिप्राय है दो ध्रुव हैं, लेकिन एक ध्रुव पे अल्प विकसित है तो दूसरे ध्रुव पे अपेक्षाकृत विकसित है, लेकिन उनको भी पूर्ण विराम देना सही नहीं है। वो भी विकास की दिशा में अग्रसर है। अर्थात इस विकास यात्रा में सभी विकासशील देश हैं। अपेक्षाकृत कुछ कम विकासशील देश हैं और कुछ अधिक है। यदि विकासशील देश इस विकास यात्रा में कुछ बहुत आगे हैं तो कुछ मध्य स्तर पे हैं तो कुछ पीछे हैं, लेकिन विकास के इस यात्रा में, इस मार्ग पर सभी देश चल रहे हैं। अतः न तो कोई देश विकसित है और न ही कोई देश अविकसित है। अल्प विकसित और विकासशील केवल दो ही श्रेणी इसमें आती है। इस प्रकार रिग्स के अनुसार इन प्रकारों के समाज की निम्न विशेषताएं होती हैं। रिग्स कहते हैं कि अगर एक समाज अति वर्गीकृत और अच्छी तरह एकबद्ध है तो यह विवर्तित है, लेकिन अगर यह वर्गीकृत, खराब और दंडनीय तरीके से एकबद्ध है तो मैं इसे प्रिज्मीय मानता हूँ। अगर कोई समाज बिल्कुल वर्गीकृत नहीं है, वहाँ कोई विशेषज्ञ नहीं है, हर कोई हर काम कर सकता है, तो मैं इसे संयलित व्यवस्था अर्थात प्रिज्मीय कहता हूँ। तो एक प्रिज्मीय समाज की परिभाषा वह हुई जहाँ भूमिकाओं के विशिष्टीकरण का उस स्तर का वर्गीकरण हासिल कर लिया गया है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके, मगर यह भूमिकाओं को एकबद्ध करने में असफल रहा। दूसरा मॉडल है प्रिज्मीय साला मॉडल। अर्थात रिग्स की दिलचस्पी मुख्य रूप से प्रिज्मीय समाजों में प्रशासनिक व्यवस्था और उनके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन करने में थी। अर्थात रिग्स का कहना था कि सभी देश प्रिज्मीय है अर्थात विकासशील है। अतः विकासशील समाजों में प्रशासनिक व्यवस्था, उसके परिवेश के बीच संबंध क्या है और वो कौन से कारण हैं जो कि सभी के परिणामों में भिन्नता लाते हैं, उनके अध्ययन में थी। उस उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रिज्मीय साला मॉडल का निर्माण किया, जिसमें प्रिज्मीय समाज अर्थात संक्रमणाधीन या विकासशील समाज का प्रतिनिधित्व करता है और साला उस प्रिज्मीय समाज की प्रशासनिक उपव्यवस्था का प्रतिनिधि है। उन्होंने प्रिज्मीय साला मॉडल की 3 विशेषताओं की पहचान बताई। पहली, विषम जातीयता। अर्थात एक विकासशील समाज में या प्रिज्मीय समाज में विषम जातीयता का स्तर काफी ऊंचा होता है, यानी अलग अलग किस्म की व्यवस्थाएं, परंपराएं, प्रथाएं, उपागम एक ही समय पर साथ साथ अस्तित्व में रहते हैं। साला भी विषम जाति है क्योंकि यह एक संयलित समाज के चैम्बर और विवर्तित समाज के ब्यूरो के तत्वों को जोड़ता है। दूसरा है औपचारिकता। रिग्स के अनुसार रिग्स के अनुसार एक प्रिज्मीय समाज में अर्थात विकासशील समाज में औपचारिकता का स्तर काफी ऊंचा होता है। अतः समाज में परस्पर व्याप्ति की परिघटना होती है, अर्थात वह स्तर जहाँ एक विवर्तित समाज की औपचारिक रूप से वर्गीकृत संरचनाएं एक संयलित समाज की अवर्गीकृत संरचनाओं के साथ सह अस्तित्व में रहती हैं। साला में परस्पर व्याप्ति का अर्थ है वह चीज जिसे हम प्रशासनिक व्यवहार कहते हैं और जो गैर प्रशासनिक कसौटियाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अन्य कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। इसके 5 अलग अलग पहलू हैं। पहला है भाई भतीजावाद।
रिग्स कहते हैं कि भर्ती में साला का चरित्र भाई भतीजावाद होता है। दूसरा, बहुमानकतिया, मानकता अर्थात जिसमें जो मानक है वो बहु का मतलब है विभिन्न, विभिन्न तरह के मानकीयता मानक होते हैं, मापदंड होते हैं। इसका अर्थ है कि आधुनिक और पारंपरिक मानकों का सह अस्तित्व जो व्यवहार के मानकों पर आम सहमति के अभाव की ओर ले जाता है। तीसरा है बहुसांप्रदायिकता। इसका अर्थ है दूसरों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हुए विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों का एक साथ अस्तित्व में रहना। रिग्स इन्हें क्लेट्स कहते हैं, यानी क्लब और सेक्ट। इसी प्रकार साला मॉडल की एक और विशेषता बताते हैं। साला से अभिप्राय है विकासशील समाजों के प्रशासन, विकासशील समाजों का प्रशासन अर्थात विकासशील समाज में प्रशासन की कौन कौन सी विशेषताएं होगी उसको साला मॉडल में रिग्स ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो बाजार कैंटीन मॉडल एक प्रिज्मीय समाज की आर्थिक उपव्यवस्था को रिग्स बाजार कैंटीन मॉडल कहते हैं। यह विवर्तित समाज की बाजार अर्थव्यवस्था और संयलित समाज की पारंपरिक अर्थव्यवस्था के तत्वों का मेल करती है। ऐसी स्थिति एक प्रकार की मूल्य अनिर्धारितता को पैदा करती है। यह संकेत करता है कि सामानों और सेवाओं की कीमतें अस्थिर रखी जाती हैं, अर्थात मूल्य और वस्तुएं तथा सामान और सेवाओं की कीमतों में बहुत अधिक अंतर होता है और अस्थिर रखा जाता है। तीसरा है, नेक्स्ट है प्राधिकार बनाम नियंत्रण। अर्थात रिग्स का मानना है कि एक प्रिज्मीय समाज की अर्थात विकासशील समाज की प्राधिकार संरचना बेहद केंद्रीयकृत और संकेंद्रित होती है, जबकि नियंत्रण संरचना स्थानीयकृत और वितरित होती है। इसलिए प्रिज्मीय समाज में एक असंतुलित राजनीति होती है, जिसमें प्रशासकों का राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभुत्व होता है। इसी प्रकार अगली विशेषता है इनकी संशोधन प्रिज्मीय विचारधारा। रिग्स ने कहा अपनी पुस्तक प्रिज्मीय समाज का पुनरावलोकन किया, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिवाइज्ड की और 1975 में रिग्स ने अपनी प्रिज्मीय विचारधारा को संशोधित किया और अपने नए सूत्रीकरण में उन्होंने एक आयामी उपागम वर्गीकरण का स्थान द्विआयामी उपागम अर्थात वर्गीकरण और एकीकरण को दिया। उन्होंने इसके अलावा अपने दो बुनियादी समाजीय मॉडल विवर्तित और प्रिज्मीय को एकीकरण की मंजिल के आधार पर और सूक्ष्म वर्गों में बांट दिया। इस प्रकार उन्होंने विवर्तित समाजों को इयो विवर्तित, प्राच्य विवर्तित और नवविवर्तित के रूप में प्रिज्मीय समाजों को इयो प्रोज्मी, प्राच्य प्रिज्मीय, नव प्रिज्मीय समाजों के रूप में पुनः अवधारणाबद्ध किया।